सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। इजलास आज दोपहर फिर होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील दलाइल जारी रखेंगे। जराये का कहना है इजलास में लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के मुतालिका अफसरान भी शरीक थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी मौजूद थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया, जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने एतराजात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी पेशी पर इस्लामाबाद जाएंगे। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपने दिफा में जवाब दाखिल करवाने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बयान कलमबंद कराने की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ की मरी में लीगल टीम से मुशावरत। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए, अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन से पहले नताइज तय कर लिए हैं तो फिर इंतखाबात का क्या फायदा। बुजुर्ग सियासतदान अपनी जद्दोजहद जाया ना करें। मंशूर पर इलेक्शन लड़े, इंतजामिया के जोर पर ना लड़े। किसी और का फैसला कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक वो था जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था, आज खुद जेल में है। दूसरे वो है जो ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट भी ना निकाल सके। कहते हैं बात हो गई है, 2/3 अक्सरियत लेंगे, 18वीं तरमीम को तब्दील करेंगे। मियां साहब कहते हैं इंडस्ट्री में पैसा लगाने वालों से नहीं पूछेंगे। हम नहीं मानते, सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। पीपल्स पार्टी विफाक और चारों सूबों में जीतेगी। इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो एक वजीर आजम बन जाएगा और दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरना शुरू कर देगा। सबसे पहले बाबे ही काम आते हैं और बिलावल भुट्टो को इस वक्त बाबे की सख्त जरूरत है। मेरे या किसी और के कहने से इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। बिलावल को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिस पर हंसी आ जाए। लीगी रहनुमा राना तनवीर की प्रोग्राम ऑफ द रेकर्ड में गुफ्तगू। 18वीं तरमीम में तरमीम करने का इशारा दे दिया। बोले, जाती राय में 18वीं तरमीम में काम की बहुत गुंजाइश है और इसमें तरमीम होनी चाहिए। केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में आज सुबह 11 बजे तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश। अदालत ने 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, मेरा किरदार मरकजी मुल्जिम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट देख रहे हैं। पेशावर फौजें बच्चों और मासूमों का कत्लेआम नहीं करती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। जो कुछ गजा में हो रहा है उसके नताइज जल्द दुनिया को नजर आएंगे। इस हॉलोकॉस्ट को फौरी तौर पर रोका जाए। गजा में होने वाले इस जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हुकूक के तनाजुर में देखा जाए।
इस्राएली फौज अशिफा अस्पताल को खंडर बनाने के बाद गजा के तमाम अस्पतालों को तबाह करने पर तुल गई। ताजा कार्रवाई में जुनूबी गजा के यूसुफ अल निजार अस्पताल को निशाना बनाया। जेरे इलाज मरीजों समेत 17 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी से डॉक्टर समेत 18 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। कई घंटों तक शहीदों की लाशें अस्पताल के बाहर पड़ी रहीं। इस्राएली बमबारी और मिसाइलों की बारिश के बावजूद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने में मसरूफ रहा। सेहूनी फौज अल उदा अस्पताल पर भी चढ़ दौड़ी। काबिज फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के जेरे इंतजाम बुरेजी पनाह गुज़ीन कैंप और अल कुवैत स्कूल को फूंक डाला। दोनों हमलों में 15 से ज्यादा अफराद जान से गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक 45 रोज में 7,000 बच्चों समेत 15,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। पत्तों के ढेर से बच्चों के रोने की आवाजें, पार्क से गुजरते लोग परेशान होकर पत्ते खंगालने लगे। अंदर से गजा के बच्चों की तस्वीरें निकली जिस पर लिखा था आपने देर कर दी। इस दौरान इस्राएली बमबारी से फलस्तीन में मलबे तले एक और बच्चा मर गया। ये मलबे में दबे फलस्तीनी बच्चों की चीखें हैं। ये उन बच्चों की चीखें जो इस्राएली हमलों में जख्मी और यतीम कर दिए गए। स्पेन में किए गए सोशल एक्सपेरिमेंट ने शहरियों को रोने पर मजबूर कर दिया। लोग पोस्टर उठाए, रोते हुए लौटे। सरगोदा में 2.5 साला बच्ची से ज्यादती का वाकया। फैजाबाद धरना केस के इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया। साबिक आईजी अख्तर शाह की जेर सदारत इजलास इब्तदाई तौर पर अब तक की इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। फैजाबाद धरने से मुतालिक वीडियो रिकॉर्ड लेने का भी फैसला। सरगोदा में 2.5 साला बच्ची से ज्यादती का वाकया। निगरां वजीर आला बच्ची की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। वालिदैन से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से सहूलतों का पूछा। निगरां वजीर आला ने खानपुर के सरकारी स्कूल में बच्चे के झुलसने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर निगरां वजीर तालीम की बच्चे की घर आमद। वालिदैन से मुलाकात की, वाकये की शफाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी करा दी। बोले वजीर आला की हिदायत पर आला तहकीकाती टीम स्कूल का दौरा करेगी। चकवाल के मदरसे में 14 बच्चों से मुबैना ज्यादती। पुलिस 3 दिन बाद भी मुहतमिम और नायब मुहतमिम को पकड़ने में नाकाम। 2 मरकजी मुल्जिम कारी ज़ीशान और अनीस चकवाल की अदालत में पेश। मजीद 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में 6 अफराद की मौत के जिम्मेदार कम उम्र ड्राइवर का दोस्त गिरफ्तार। इब्राहिम हादसे के वक्त अफनान के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर मौजूद था। इब्राहिम को दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है FIR में 780A और 302 की दफात शामिल है। पुलिस का कहना है कम उम्र ड्राइवर अफनान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया जाएगा। 2 मुल्जिमान साद और अली मफरूर हैं, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में पुलिस अफसर के डकैत गैंग का इंकशाफ। डीएसपी और इसके साथियों ने औरंगी 5 नंबर में घर पर धावा बोला, करोड़ों रुपए का सफाया कर दिया। जाते जाते सीसीटीवी डिलीट कर गए, लेकिन गली के कैमरों से पकड़े गए। शवाहिद सामने आने के बाद डीएसपी उमैर तारिक की दीदा दिलेरी। लूटा हुआ आधा सामान वापस किया, धमकी दी बाकी सामान चाहिए तो मुकदमा दर्ज होगा, ना ही कार्रवाई। मुतासरा खानदान का कहना है 15 से ज्यादा डकैत पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में घर में दाखिल हुए। 2 करोड़ रुपए, 80 तोला सोना और दीगर कीमती सामान ले गए थे। डीएसपी उमैर तारिक बजारी और इसकी स्पेशल पार्टी माजी में भी गैर कानूनी छापों में मुलव्विस रही है। कराची में डाकू राज, शरफाबाद में घर का सफाया कर दिया। 6 मुसल्लम मुल्जिमान घर में दाखिल हुए। अहले खाना को यरगमाल बनाया। $2,000, 2 लाख रुपए, तकरीबन 50 लाख रुपए का सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने थाना न्यू टाउन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अफगान तालिबान का पाकिस्तान से डबल गेम अफसोसनाक है। बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं बार बार अफगानिस्तान से कलदम टीटीपी के दहशतगर्द हवाले करने का मुतालबा कर रहे हैं। दहशतगर्दों की हवालगी के मुतालबे पर अफगान तालिबान की खामोशी अफसोसनाक है। बार बार तंबीह के बावजूद दहशतगर्दी ना रुकी तो उनके ठिकानों पर घुसकर मारेंगे। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं चमन के मामले पर चैम्बर में बातचीत की गई,
हम तिजारत को रोक नहीं रहे बल्कि मावनत करेंगे। पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे कहीं ऐसा नहीं होता जो मर्जी आए, जहां मर्जी कारोबार करे और चला जाए। ऐसा तरीकेकार बनाएंगे जिससे रियासत का कम नुकसान हो। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की अदम गिरफ्तारी, PFUJ की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर और उमरकोट में मुजाहिरे। कराची प्रेस क्लब से वज़ीर-ए-आला हाउस तक एहतजाजी मार्च। PFUJ रहनुमा अफजल भट्ट, लाला असद पठान और दीगर सहाफी रहनुमाओं की शिरकत। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट ने कहा 95 दिन गुजर चुके, तहाल कातिल गिरफ्त में नहीं आए। सहाफियों ने हुक्मरानों को पैगाम दिया, जान मोहम्मद मेहर का कत्ल किसी सहाफी का आखिरी कत्ल होना चाहिए। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने कहा 15 दिन की मोहलत मांगी गई थी, 2.5 माह बाद भी मुलजिम गिरफ्तार न हुए। हम जेल जा सकते हैं, कौड़े खा सकते हैं, मगर सच की राह से हट नहीं सकते। करप्शन और महंगाई के खात्मे के लिए 5000 का नोट खत्म किया जाए। PTI सेनेटर मोहसिन अजीज ने सेनेट में तहरीक पेश कर दी। बोले रिश्वत, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग में 5000 का नोट इस्तेमाल होता है। भारत ने बड़े नोट खत्म कर दिए, मौशी तौर पर तरक्की कर रहा है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी बोले मोहसिन अजीज ने अपनी हुकूमत में स्टेट बैंक को क्यों नहीं कहा। ऐवान बताए अगली हुकूमत इस पर काम करेगी या निगरान हुकूमत मामला देखे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो की ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल से मुलाकात। आसफा ने सलमान इकबाल से उनकी साहबजादी समिया सलमान के इंतकाल पर दिली ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। मरहूमा की मगफिरत और बुलंद दर्जात की दुआ की। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी और शर्जील इनाम मेमन भी आसफा भुट्टो के हमरा थे। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के दिन तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कहा पंजाब हुकूमत हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के हवाले से इकदाम कर रही है। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों का फिजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। पर्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 333 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। इंसानों की तरह जीने का हक चाहते हैं, कोई जान तो नहीं मांग रहे। इसराइली मजालिम की शिकार फलस्तीनी खातून की दुहाई। खान यूनुस के पनाह गुज़ीन कैंप की रिंदा हमूद कहती हैं बरसात का मौसम है, बेसरो सामानी है, अपने ही मुल्क में दर बदर है, जीना मुश्किल हो गया है। गजा में मूसलाधार बारिश और ठंड ने मुश्किलात बढ़ा दी। लाखों बेघर अफराद मदद के मुंतजिर। दुनिया को अपनी रुदात सुनाने वाली लड़कियां दीदा हो गई। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब को डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल गया। पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। वसीम जूनियर, मीर हमजा और फहीम अशरफ की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई। मोहम्मद नवाज नए सिलेक्टर का एतमाद हासिल करने में नाकाम। नौजवान बैठे हुरैरा को बगैर खिलाए स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। शान मसूद टीम के कप्तान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और सऊद शकील स्क्वाड में शामिल। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने कहा हारिस रऊफ फिट है, स्क्वाड में शामिल करना चाहते थे मगर उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने से माजरत कर ली। इसका टीम को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और PSL प्लेयर ड्राफ्ट के पिक ऑर्डर को हतमी शक्ल दे दी गई। कोयटा ग्लेडिएटर्स प्लेयर ड्राफ्ट में पहला इंतखाब करेगी। कराची किंग्स की पिक ऑर्डर में दूसरा नंबर होगा। प्लैटिनम के दूसरे राउंड में कराची किंग्स का 5वां और तीसरे राउंड में 4था नंबर। डायमंड कैटेगरी के पिक ऑर्डर में कराची किंग्स का पहला नंबर है। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन का ड्राफ्ट दिसंबर में होगा। इवेंट 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेला जाएगा।